दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से हाथरस के इस भूलगढ़ी गांव से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आपको बड़ी खबर इस वक्त की देते हैं। राहुल गांधी अब से कुछ ही देर के बाद 35 सांसदों के साथ पूरा दलबल लेके हाथरस गांव का रुख करने वाले हैं। हाथरस के इस गांव में पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात करना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन 35 सांसदों के साथ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, कांग्रेस पार्टी के कुल 51 सांसद हैं, जिनमें से 35 को लेकर राहुल गांधी दिल्ली से निकलेंगे। हालांकि परसों भी उन्होंने इस तरह की कोशिश की थी अपने नेताओं के साथ ताकि वो हाथरस पहुंच पाएं, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक दिया है। और इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। डीएनडी पर पुलिस की पूरी तैयारी है कि जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री होती है उनको तुरंत वहीं पर रोक दिया जाए। दरअसल एक तरफ पूरे मामले में इंसाफ की बात है ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो वहीं दूसरी तरफ एक जो स्याह चेहरा है राजनीति का, वो भी अब देश के सामने आ रहा है। बार बार जब नेताओं की ओर से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, इस तरह की राजनीति को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। 35 सांसदों के दलबल के साथ राहुल गांधी खुद भी ये जानते हैं कि आने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसके बावजूद उनकी ओर से ये कोशिश आखिर क्या बताती है? क्या वास्तव में वो गंभीर है हाथरस आने के लिए, या फिर वो दिखाना चाहते हैं अपनी ताकत? योगी सरकार के खिलाफ वो मोर्चा लेने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आपको मौसमी सिंह की रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हाथरस में क्या कुछ चल रहा है वो जान लीजिए। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बलों की मौजूदगी है। दरअसल यहाँ पर गृह सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उड़ान उन्होंने चॉपर से भर ली है और कुछ देर में यहाँ पर वो लैंड करेंगे, जिसके बाद सीधे पीड़ित परिवार से वो मुखातिब होकर, चूंकि यहाँ के अधिकारियों के ऊपर तो पीड़ित परिवार का भरोसा है नहीं, इसी वजह से बड़े बड़े ये दिग्गज अधिकारी अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके और एक विश्वास बहाली का काम किया जा सके, जिसमें यहाँ का स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा है, नाकाम रहा है। लेकिन पीड़ित की मां का क्या कहना है? देखिए, एसआईटी की टीम पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। आज एसआईटी की टीम का आज तीसरा दिन था। माना यही जा रहा था कि वो तीसरे दिन आएगी यहाँ पर पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उसके पास कुल 7 दिन है अपनी जांच रिपोर्ट तैयार करने में। एसआईटी की टीम परसों आई, उसने सुबह 8:30 बजे से लेकर 3 बजे तक परिवार वालों का बयान दर्ज किया। कल पूरे दिन एसआईटी का कोई भी अधिकारी घर के भीतर मौजूद नहीं था और आज भी सेम स्थिति, कोई नहीं आया था। लेकिन परसों जो पूछताछ हुई उसमें किस तरह के सवाल दागे गए, क्या जानकारी परिवार की ओर से दी गई, अब जो पुलिस वालों पर कार्रवाई हुई है उसको लेकर पीड़िता का परिवार क्या सोचता है, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है पीड़िता की मां से। सुनिए। मट्टी आई थी उस दिन। हाँ, परसों हमारी बेटी की मट्टी नहीं दी उन लोगों ने। मैं पैर की मेरी बहू मेरी ननद की मट्टी तो कम तक दे दो, हमको दिखा दो, मेरी बेटी के मुंह तो देख लूं आखिरी बार। पैर तक पकड़ लिए थे, मेरे बाप को पता है, सब कुछ हम लोगों ने किया। क्या हुआ? क्या एसआईटी की टीम क्या पूछताछ करके गई है? आराम से, बिल्कुल आराम से बताइए, क्या पूछताछ करके गई है टीम? यही बोल रही थी, अरे तुमको पैसे मिल रहा है, अरे तुमको पता नहीं है तुम्हारे खाते में कितने पैसे, मुझे नहीं पता मुझे। अच्छा, उन्होंने एसआईटी की टीम ने ये कहा और डीएम साहब आए थे। अच्छा, आपको पता है 5 पुलिसकर्मी हटा दिए गए, सस्पेंड हो गए हैं अपने पद से, आपको पता है? ये जानकारी है? नहीं, मुझे नहीं पता। नई जानकारी है इस बारे में। 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, 5 लोगों को। 2 दिन से यहाँ पर मीडिया को अलाउ नहीं था। परसों भी यहाँ पर आप लोग कहीं नहीं गई थी बाहर, आप लोग यहीं पर थी? नहीं, मैं ना कहीं जा रही। अच्छा, ये बताइए, अब जब एसआईटी गठित है, आप एसआईटी जांच पे आपको भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे कि सीबीआई जांच करे? सीबीआई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैम, सीबीआई नहीं चाहिए तो फिर कौन जांच करेगा? कैसे जांच आगे बढ़ेगी फिर बताइए? ये मुझे नहीं पता मैम, सीबीआई जांच नहीं चाहिए हम लोगों को। सीबीआई जांच नहीं चाहिए सीबीआई तो जांच कौन करेगा? अब किसी को तो जांच करना पड़ेगा ना, जांच कौन करेगा फिर? हमने जैसे बोल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज के जरिए से फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, सुप्रीम कोर्ट के जज करें, क्या उनकी निगरानी में रह के ये फैसला होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, सब लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी राहुल आने वाले हैं। ये लोग वास्तव में, आप लोगों के किसी से बात हुई है फोन पर आपकी? हमारा नंबर किसी के पास नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई है? किसी से नहीं? ये लोग राजनीति के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि लग रहा है आपको सही में आपको न्याय दिलाना चाहते हैं? नहीं मालूम मैम, पता नहीं है क्या दिलवाएंगे। आपको नहीं पता है कुछ भी?
अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो पहले दिन का 14 तारीख का वीडियो है, उसको लेकर लगातार कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आप 14 तारीख को जाती हैं तो उस दिन आपने क्यों नहीं कहा था कि बच्चे के साथ हमारे गलत हुआ है? उस दिन के वीडियो में आप सामान्य हैं, उस दिन आपने क्यों नहीं पुलिस को पूरी जानकारी दी थी? ये सवाल उठ रहा है, इसलिए आप लोग के नार्को टेस्ट की बात हो रही है। मैं घबराई हुई थी, मेरी लड़की घबराई हुई थी, तो वो लोग बोले कि यहाँ से जल्दी ले जाओ, तो वहाँ जांच वही जब पता चली। अब आप नार्को टेस्ट करवाएंगे जिसमें सच और झूठ पकड़ा जाता है? नहीं। आप नहीं करवाएंगी? अब लोग पूछेंगे ना कि फिर क्यों नहीं करवा रही हैं आप? लोग तो ऐसे पूछ सकते हैं। ये जानते ही नहीं नार्को टेस्ट होता क्या है, तो मैम ऐसे कैसे हम लोग बोल रहे हैं? आपको नहीं पता है नार्को टेस्ट क्या होता है, तो इसलिए आप नहीं करवाएंगे नार्को टेस्ट। कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल आप लोगों ने अपना बयान बार बार बदला है, आपका वीडियो पहले का कुछ और कह रहा क्यों है। बदला है? हमने नहीं बदला है, वो नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए, वो लोग आए थे जो ऐसा हादसा हुआ है उसके बारे में लिखवाया, बस वो लिखते ही चले जा रहे। कल का टाइम दिया था, कल वो लोग नहीं आए। सारे दिन हमने सुना है, गांव में थी एसआई टीम जो भी थी। नहीं, एक बार फिर से, परसों पूछताछ हुई, एसआईटी की टीम कल नहीं थी यहाँ पर? नहीं, कल नहीं थी। कल कोई नहीं आया था पूछताछ? नहीं आया था। अच्छा, और आज भी नहीं आया है? आज भी कोई हमें तो जानकारी दी गई कि नहीं, एसआईटी की टीम पूछताछ करी, इसलिए अंदर नहीं जाने देंगे। कुछ भी नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं। और जो डीएम साहब आए थे वो बार बार यही कह रहे थे, कोरोना से लड़की मर जाती तो क्या मुआवजा ले लेते? उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, तुम पोस्टमार्टम की लाश आप देख पाते क्या? पोस्टमार्टम का मतलब समझते हो? हथौड़ों से सर फोड़ देते, छींचड़े उड़ गए थे, ऐसी लाश को तुम लोग देख पाते? 10 दिन तक खाना नहीं खाते, तो इससे ज्यादा क्या कहेंगे? उनके खिलाफ क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? डीएम साहब कब आए थे? परसों आए थे। परसों आए एसआईटी की टीम, कल कोई भी नहीं आया? कल कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोगों को भी अंदर नहीं आने दिया गया, क्यों ऐसा? इसलिए कि हम लोग कुछ बोले ना। आप लोग कुछ बोले नहीं, इसलिए हम लोगों, तो आप लोगों को गांव के बाहर जाने की इजाजत दी गई थी या कब यहाँ पे बंद कर दिया गया था गेट? दरवाजा खुला हुआ था कि गांव में आप घूम पाए? अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम लोग बार बार उनसे यही पूछ रहे थे, हमें बॉडी दिखा दो, किसकी बॉडी जलाई है, ये दिखाओ किसकी जलाई है। हमारी बॉडी हमें दे दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। आखिरी मतलब दाह संस्कार जो होता है हमारे घर वाले करेंगे। अब तो बॉडी जला दिया है। बॉडी उनकी नहीं जलाई है मैम, नहीं जलाई है। बॉडी नहीं जलाई है, वो किसी और की बॉडी थी। वो लोगों की जो मीटिंग है उस हिसाब से बॉडी को सेफ रखना, तो वो कहाँ रखी गई है, कहाँ है, ये उन लोगों को पता है। बॉडी नहीं जलाई तो वो है। आधी रात को जो जलाया गया वो फिर क्या था? वो उन्हीं लोगों से पूछा जाए ये सवाल, ये बॉडी किसकी थी, क्यों जलाई गई? अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने कहा कि एसआईटी परसों जब आई थी तो क्या क्या पूछताछ की और कितने घंटे तक यहाँ पर रही थी? 2:30 बजे तक, सुबह से दोपहर 2:30 बजे तक थी 2:30 बजे एसआईटी तक। की टीम। और क्या क्या पूछा गया था? उन्होंने वही सब, क्या कैसे हुआ, कौन था, कैसे, यही सारे सवाल जो आप लोगों को बताए, वही सवाल वही सवाल पूछा गया। और डीएम साहब एसआईटी के जाने के बाद आए थे? हाँ, उनके जाने के बाद डीएम साहब आए थे और हमने तुम्हें जो तुमने मांग रखी थी, बोल रहे थे कि जो तुमने मांग रखी पूरी कर दी। हमने कोई मांग रखी ही नहीं थी। हमने तो बोला था बॉडी चाहिए हमें। अब तुम बार बार पे बयान क्यों बदल रहे हो, बार बार बयान क्यों बदल रहे हो? जानते हो तुम्हारा केस उल्टा। अच्छा, ये जो नार्को टेस्ट होगा आप लोगों का पता है? नार्को टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है? कुछ नहीं, ये नहीं जानते। तो आप लोग कराने के लिए तैयार हैं नार्को टेस्ट? सच, एक सेकंड बोलने दीजिए, आप नार्को टेस्ट करवाएंगे? जब हम सच बोल रहे हैं तो हम क्यों कराएं? ये उन लोगों का कराया जाए जो जिन लोगों ने हम लोगों पे झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों का कराया जाए। परिवार के लोगों का दर्द आप सुन रहे थे। जो भी एसआईटी ने बातचीत की है उसके आधार पर इन लोगों का ये बयान। लेकिन आपको बता दें, अवनीश अवस्थी और डीजीपी उत्तर प्रदेश के फिलहाल लैंड कर चुके हैं यहाँ पर और बस कुछ ही पलों में वो आने वाले हैं इस हाथरस गांव। सीधे वो परिवार वालों से मुखातिब होंगे घर के भीतर। लेकिन राहुल गांधी भी चलने की तैयारी में है। मौसमी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, राहुल निकल चुके हैं क्या? देखिए चित्रा, राहुल गांधी लगभग 2 बजे निकलेंगे तमाम सांसदों के साथ, लेकिन जैसे जैसे सियासत चरम पर है इसको लेकर आप देखिए यहाँ पे जाम डीएनडी में वो भी चरम पर है और पूरी सड़क जो है डीएनडी की दिल्ली से जो नोएडा आती है वो जाम हो गई है। 360 डिग्रीज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से दूसरी तरफ नोएडा की छोर पे आप देखिए यहाँ पे 3 लेयर लगी है बैरिकेडिंग की और लगभग 2 बजे बताया जा रहा है राहुल गांधी
यहाँ से निकलेंगे। पुलिस तो है ही और छावनी में एक तरह से तब्दील कर दिया गया है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं जो उस दिन यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद थे। इसका मतलब ये साफ है कि आज पुलिस इस डीएनडी फ्लाईवे से आगे जाने की अनुमति नहीं देगी राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के सांसदों को। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि इंचार्ज है उत्तर प्रदेश की, वो भी उनके साथ होंगी। पहले ही से तमाम एफआईआर का सामना वो कर रही है कांग्रेस पार्टी। एफआईआर दर्ज हुई है तमाम नेताओं के खिलाफ। अब देखना होगा क्या प्रशासन उनको आगे जाने की अनुमति देता है। ये भी अटकलें जोरों पर है कि यहीं पे धरने पर बैठ जाएंगे तमाम कांग्रेस के नेता। पर ये वो वक्त है जब आर पार की लड़ाई छिड़ गई है कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच में इस पूरे मसले को लेकर। सवाल ये है कि क्या सियासत से पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिलेगा। सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी फूंक कर इस पूरे मसले पर कदम रख रही है और वो अपनी सियासी रोटियां कैसे सेके उसके बारे में सोच रही है। तो कुल मिला के मामला एक तरफ जहां भावनात्मक है, जनता का जुड़ाव है। कांग्रेस का एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें बोला गया है कि फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, उसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया इस मसले पर। अगर आप 25 सितंबर से 2 अक्टूबर का डेटा देख लें तो मामला आंकड़ों पर आकर उलझ गया है। पर आंकड़े एक और आंकड़े भी हैं, वो है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके, और वो लगातार देश को शर्मसार कर रहे हैं, सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या सिर्फ सियासत से इस मामले का हल होगा, क्या सिर्फ प्रशासन को कोसने से इसका हल होगा, क्या जरूरत है मानसिकता को बदलने की। बहरहाल तस्वीरें देखिए, यहाँ पे कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा है और पूरी तरह से इसको भुनाने की पूरी कोशिश में कांग्रेस पार्टी। आम जनता सड़कों पर है, ट्रैफिक में फंसी है। एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे फंस गई थी। दाई तरफ अगर आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ पे तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसें लग गई हैं। उधर पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं और बैरिकेड, हथियार और डंडों के साथ पुलिस इंतजार कर रही है। जितनी ज्यादा पब्लिसिटी होगी उतना ही ज्यादा अलग अलग दलों को उसको भुनाने का मौका मिलेगा और जरूरत है कि जनता भी सोचे कि आखिर वाकई में इस संवेदनशील मसले का हल कैसे होगा। यही तो सवाल है कि आखिर इस बारे में सोचेगा कौन, क्योंकि सियासतदान को तो राजनीति करने से बाज नहीं आना है। राहुल गांधी लाभ लश्कर के साथ यहां पर आना चाहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अपनी राजनीतिक हैसियत यहां पर यूपी सरकार को दिखाना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो पीड़िता का दुख दर्द बांटे। क्योंकि 35 सांसदों की इतनी बड़ी फौज लेकर राहुल गांधी एंट्री करेंगे, उनको वहीं से बैरंग वापस भेज दिया जाएगा। बीजेपी के लोग पलटकर राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि राजस्थान के 12 में भी रेप का मामला सामने आया है, आपको हाथरस ही बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। तो राजनीति तो जोरों पर है, लेकिन हाथरस की पीड़िता को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल अभी भी कायम हुआ है। और यहां पर आपको बता दें कुछ ही देर में जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचने वाले हैं, अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, और वो दोनों ही जाकर सीधे पूछताछ यहां पर बातचीत करेंगे अंदर जो परिवार के लोग मौजूद हैं, चाहे उनके पिता हुए, भाई हुए, परिवार के बाकी सदस्यों के साथ। क्योंकि विश्वास बहाली की ये कोशिश अब सीधे सीधे बड़े अधिकारियों की ओर से, वो इसलिए क्योंकि स्थानीय अमला, यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन था वो पूरी तरह से इस पूरे मामले में नाकाम रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। आज की इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर सीधे हाथरस से बनी रहेगी, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आज तक। लगातार आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी एक तरफ हाथरस का रुख करने वाले हैं, दिल्ली से वो निकलने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले यहाँ के गृह सचिव अवनीश अवस्थी और साथ ही डीजीपी उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच चुके हैं और अब वो सीधे गांव के लिए निकल रहे हैं जहां पर पुलिस वालों का भारी जमावड़ा। मैं चाहूंगी जरा इधर की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देखें। आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा गाँव, हालांकि शुरू से ही यहाँ पर सुरक्षा के काफी ज्यादा इंतजाम किए गए थे। ये तस्वीरें आपके सामने है, पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ ही देर में ये दोनों अधिकारी आएंगे और सीधे आकर यहाँ पर परिवार वालों से मुखातिब होंगे, मुलाकात करेंगे। उन्हीं का इंतजार इस वक्त किया जा रहा है। जिस दौरान इनकी मुलाकात चलेगी, मीडिया के लोग घर के बाहर होंगे। पुलिस वालों की ओर से ऐसा कहा गया है कि चूंकि वो बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए आप बाहर, जितने भी मीडिया कर्मी इस वक्त घर के भीतर हैं वो सभी बाहर आ जाएंगे। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ की ऐसी है, विश्वास की भारी कमी प्रशासन को लेकर देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अब बड़े बड़े अधिकारी खुद ही आकर बीच का रास्ता निकालेंगे, परिवार से करेंगे बातचीत, और क्या उन्हें भरोसा दिला पाने में कायम हो पाएंगे वो कि इंसाफ की इस लड़ाई में सरकार पूरी तरह से आपके साथ तैनात है। इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। ये बड़ी कवरेज हाथरस से लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।